नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ओ वुमनिया में। वो मंच जहां औरतों की बातें सिर्फ किचन या गॉसिप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर रोज की हल्की फुल्की, दिलचस्प और जिंदगी से जुड़ी बातें सामने आती है। खास बात यह है कि हमारी डिस्कशंस में कोई कंक्लूजन नहीं होता और अब तक हमारी कोई डिस्कशन का एंड कहीं ना कहीं दूसरे जेंडर पर ब्लेम डालते डालते हुआ है। मर्द ऐसे क्यों होते हैं, समाज औरतों से ये उम्मीद क्यों रखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। न ब्लेम, न टकरार, सिर्फ पुरानी यादें और हंसी। आज का हमारा टॉपिक तो ऐसा है कि सुनते ही आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। बचपन से हमें कितनी अजीब अजीब बातें बताई जाती है। रात को झाड़ू मत लगाना वरना लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाएगी। बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, पलकों का बाल गिरे तो मांगो विश। कभी सोचा है कि ये सारी बातें हमें दिमाग में किसने डाली? दादी नानी की कहानियों में छुपा डर, या बस जिंदगी को थोड़ा ड्रामेटिक बनाने की एक तरीका थी? तो चलिए आज की इस हंसी मजाक और यादों से भरी गपशप में खुलकर बात करेंगे उन सुपरस्टिशंस की जिन्होंने हमें कभी डराया, कभी हंसाया, और आज हम जिस पर सोचते हैं कि सीरियसली हम ये सब भी मानते थे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस पैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैं हेम प्रभा सोनी, प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। 26 वर्षों से सेवा में हूँ, राजकीय सेवा में। बांसवाड़ा स्वर्णकार समाज की महिला मंडल की कोषाध्यक्ष हूँ और यहीं पे निवास करती बांसवाड़ा में। साधना सोनी, रिटायर्ड अध्यापिका हूँ और बांसवाड़ा की हमारे मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की मातृशक्ति सेवा समिति की अध्यक्षा हूँ और अपनी बहनों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य करना चाहती हूँ। उसमें उनका मैं मार्गदर्शन करती हूँ और सहयोग करती हूँ। जय हिंद। मैं कल्पना मेहता, रिटायर्ड स्कूल लेक्चरर हूँ और बांसवाड़ा जिले में होने वाले कितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उनमें मेरी सक्रिय भूमिका रही है। मैं ज्योति पंड्या, शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हूँ अभी, लेकिन संगीत की मेरी जो यात्रा है वो चल रही है। संगीत के अनेक कार्यक्रम और संगीत के अनेक विद्यार्थियों को तैयार करना ये मेरा मुख्य उद्देश्य है जीवन का, और संगीत के क्षेत्र में मैं अनेक कार्य कर रही हूँ। इस हेतु मुझे पूरे बांसवाड़ा से अनेक सम्मान मिले हैं और इसीलिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस माध्यम से। मैं प्रीति निर्मल दोषी, नेमा समाज में हम एक आर्थिक समिति चलाते हैं, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। नेमा सर्वमंगला बचत एवं साख सहकारी समिति लिमिटेड की, जो कि हमारी पिछले सन 2012 से चल रही है और 13 साल लगभग होने आए उसको। उसमें हमने महिलाओं को 200-200 रुपये पर मंथ किस्त लेकर के और उनका बचत का एक खाता खुलवाया है, जिसमें हमारा सरकारी रजिस्ट्रेशन है। और हमने अभी तक 72 लेडीज को लोन भी दे दिया है, जिसमें महिलाओं को लोन इसलिए दिया जाता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, घरेलू कोई सामान की आवश्यकता हो, कोई घर में नव निर्माण कार्य करवाना हो, कई बच्चों की शादी हो, कुछ खरीदना हो, इस पर्पज से हमने ये महिला समिति, आर्थिक समिति शुरू करी है और इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और उस प्रॉफिट से हम समाज में कई सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि समाज में कई महिलाएं ऐसी है जिन्होंने हमारी समिति से लोन लिया और मेंबर है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हम उनका लोन तो ले रहे हैं, किस्त तो ले रहे हैं, लेकिन उनका ब्याज माफ कर दिया है। तो हम ऐसी कई महिलाओं को ऐसी सेवाएं दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार को निर्वहन कर रहे हैं। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम भूमिका छाबड़ा है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और साथ ही मैं कराटे में नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैंने अभी तक बहुत सी बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम साधना देवड़ा है। मैं श्री राधा सखी महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। पंचधाम हनुमान मंदिर से लगा करके बांसवाड़ा में कई मंडल चल रहे हैं, सभी मंडलों में मेरा योगदान रहता है और समाज सेवा में भी मेरा कार्य सराहनीय रहा है। और मैं ऐसी समाज से बिलीव करती हूँ, राजपूत समाज से, जहाँ पर महिलाओं को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी मैं उन महिलाओं को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े और आए और ऐसे ऐसे कार्य कर देखें ताकि अपना समाज भी आगे बढ़े। नमस्कार, मैं रेखा कंसारा,
राजकीय सेवा में हूँ, मैं अध्यापिका एवं कंसारा समाज महिला मंडल की अध्यक्ष भी हूँ। अभी भागवत रामद्वारा में जो चतुर्मास समिति है उसका भी मुझे अध्यक्ष बनाया है और कई संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा एक ही काम है कि महिला एवं लड़कियों के लिए मैं कुछ न कुछ करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। धन्यवाद बहुत। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने हमारे इंट्रो में सुना, आज का टॉपिक है सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। क्या लगता है आपको इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी होगी इन चीजों की? ज्योति मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है? अनेक अंधविश्वास अपने समाज में फैले हुए हैं और कभी कभी लगता है ये अंधविश्वास जो है बहुत ही हास्यास्पद भी होते हैं। सचमुच में ऐसा लगता है कि क्या ये अंधविश्वास मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जैसे छींक आ गई है तो नहीं निकलना, चाहे मुहूर्त क्यों ना चूक जाए कहीं पर या लेट ही क्यों ना हो जाए। सबसे ज्यादा सुपरस्टिशन मुझे लगता है विवाह के संबंध में है। वो ग्रह नक्षत्रों का जो मिलान है उसमें ज्योतिषी भी, जैसे कोर्ट में वकील लोग आपस में मिल जाते हैं, इस तरह ज्योतिषी भी मिल जाते हैं कि कैसे भी मिलान करा दिया जाए। और कभी कभी ऐसे मिलान हो जाते हैं जो बाद में बहुत पछताते हैं और कभी कभी ऐसे मिलान भी हो जाते हैं जो पहले ऐसा लगता है कि नहीं मिलेंगे लेकिन वो अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो कई ग्रह नक्षत्रों का मिलान या जैसे पत्रिकाओं का मिलान, ये ग्रह इससे मिलेगा तो ही ये काम होगा, राहु बीच में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, केतु अपने को पछाड़ देगा, कहीं कुछ नई नई चीजें बीच बीच में सामने सामने आती है जिससे जीवन में कई ऐसी बातें आती हैं जिसका अपन थोड़े शब्दों में कहना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी लड़के परेशान, लड़कियां परेशान, माता पिता कुंडलियां नहीं मिल रही तो अच्छे अच्छे रिश्तों को छोड़ रहे हैं। अच्छा तालमेल है लेकिन फिर भी वो नहीं करना क्योंकि पत्रिका नहीं मिली, वहां राहु ने गड़बड़ कर दी है, इधर केतु जो है वो परेशान कर रहा है। इस तरह से सब सुपरस्टिशंस चल रहे हैं हमारे समाज में। जब लव मैरिज वगैरह होती है उस समय ये राहु केतु कहीं भी बीच में नहीं आते हैं और इतना बढ़िया तालमेल देखा गया है कि आश्चर्य होता है अपने को कि फिर ये क्या है। इस पर अभी भी शोध का विषय है। वास्तव में मुझे लगता है शोध करना चाहिए। जैसे बोला कि नहीं बिल्ली रास्ता काटती है तो ये मैं मानती थी, लेकिन एक बार मैं हकीकत बता रही हूँ सारी। एक बार मैं जा रही थी और बिल्ली निकली, मैंने कहा ठीक है जो होगा देखा जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक मुझे कुछ ऐसी घटना, मैंने कहा कुछ घटे तो वो बिल्ली याद आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। फिर जैसे बोलते कि विधवा सामने आती है तो उसके शगुन नहीं लेने चाहिए। मेरी रजिस्ट्री घर की हो रही थी तो 2.5 महीने तक उस रजिस्ट्री का कोई अता पता नहीं हो रहा था। मैंने कहा ठीक है आज तो मैं यही लेके जाती हूँ। तो मेरे सामने, मैं विधवा को नहीं मानती हूँ लेकिन ठीक है तो एक प्रथा है और उसको, तो वो मेरे सामने आई और आप मानोगे नहीं 3:45 पे मेरी रजिस्ट्री हो गई। तो मैं उस दिन से इन सब अंधविश्वासों को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, एक तो मतलब विधवा और ये, एक तो या तो कोई जेंट्स पहले जाता है लेडीज जाएगा, वो दोनों में से एक प्रथा है, कोई जाएगा इसे, ये तो हमने बना रखा है और शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये है। और हमको महिलाओं को तो कुल मिला के अंधविश्वासों को दूर करना ही है। जैसे छींक आना, अब वो तो स्वाभाविक आएगी, अगर रोकेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम होगी। और मैं ये कहती हूँ बिल्ली रास्ता काटता है या कुछ ये होना है, ये इसके होने, जो होना वो होता ही है। लेकिन जो अपने कहते हैं ना भारत में लिखा हुआ है और विधि की विधान जो लिखती है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इन अंधविश्वासों पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ कि ये कपड़े पहनने नहीं चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। ये एक हमने बना ली है और ज्यादा करके हम ही बनाते हैं, तोड़ने वाले भी हमें। तो ये बिल्ली रास्ता काटता है, ये होता है, छींक आती थी दिन बताए ऐसा, मैं भी इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ये हमको तोड़ना ही है। हेम प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बताया कि आप अध्यापिका हैं, तो कभी आपने एग्जाम से पहले दही चीनी खाया है? बिल्कुल, जब मैं छोटी थी तो मम्मी दे के ही भेजती थी और मैंने भी मेरे बच्चों को ये दे के ही भेजा है। लेकिन मेरा उससे थोड़ा ऐसा उस मानना है, दही चीनी से कितने मार्क्स का फर्क आता है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं मार्क्स तो देखो हमने जो पढ़ाई करी उसी का होगा, लेकिन जो कहते हैं ना पॉजिटिव ऑरा या एनर्जी, वह हमको कहीं अंदर से ये एहसास दिलाती है, जिसको कहते हैं ना विश्वास, वो अंदर से आता है। दूसरा जैसे कि अभी इन्होंने कहा ये बिल्ली रास्ता काटने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि ग्रह क्या करते हैं। मेरा ऐसा मानना है इस मामले में कि ग्रह किसके भी कैसे भी हो, यदि उन जैसे कोई कुंडली मिला रहे तो उन दोनों जनों को ये पता है कि हमारे में ये कमियां हैं, ग्रहों की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से, कि हम में ये कमियां है कि इस बात को लेके किसी बात के बहस होगी या ये, तो अगर वो उनको पता है वो उसको सोचते तो कोई भी कैसे भी ग्रह में अच्छी बनेगी। बट मैम एक्चुअली जिस दौर में हर कोई मान रहा है कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ,
तो उस चीज की एक्सेप्टेंस कैसे आएगी कि मैं गलत हूँ, वो भी कोई किसी और के कहने पे? नहीं, जैसे कि वो कहते हैं ना, ग्रहों का डर वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर अपन हम चाहें कि हम हमारे में इन ग्रहों की वजह से या हमें यहाँ अड़चन आ सकती है, ये उनको पता हो तो वो उस हिसाब से ही व्यवहार करेगा ना। पर आप बताइए मैम कि जो बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप बचपन से जानते हैं, वो उनकी नहीं सुनते, वो पंडित की एक दिन में कैसे सुन लेंगे? नहीं, हाँ सुनेंगे नहीं, खुद को कि हाँ मैं उसको अनुभव भी तो होता है कदम कदम पे कि मेरे इस वजह से ही मुझे ये आ गई है। वो मान लो उसने 20-21 साल की एज करी है, उसमें कहीं तो उसको कुछ अच्छे या बुरे अनुभव हुए होंगे अपने जीवन में, उनसे वो सीख सकता है। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रीति रिवाज या जो अंधविश्वास कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ है, जैसे दही चीनी खाना एग्जाम से पहले, तो ये हार्मलेस चीज है, इससे कोई इतना बड़ी चीज बात नहीं है। लेकिन जो आपको कुछ करने से रोक रही है, किसी का छींकना या पलकों के गिरे तो विश मांगना या इस टाइप की जो भी चीजें जिसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उसके बारे में क्या कहना है? पॉजिटिव चीज तो चलो हम एक बार टॉलरेट कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, मैं खुद भी अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ, लेकिन हमारे भारतीय समाज में अंधविश्वास इतनी गहरी खाई तक जमा हुआ है, और अपन सोचे कि पढ़े लिखे और ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं। मैंने तो अच्छे मेरी फैमिली भी काफी पढ़ी लिखी है, घर में सभी अच्छा माहौल है, लेकिन मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अंधविश्वास मान रहे हैं, अंधविश्वास है ही सही। और आज के उसमें तो देखा जाए तो इंडिया में नहीं, विदेशी भी कहीं अंधविश्वास को मानने लगे हैं वर्तमान समय में। तो अंधविश्वास को दूर करना बहुत मुश्किल काम है, ये लोगों के मानस में एक जमा हुआ है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई वाकया आपके बचपन का जो आपको याद है इस अंधविश्वास को लेकर? एक्चुअली में मैं खुद बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए मेरा ध्यान कभी जाता भी नहीं है इन बातों पे कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया। मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास को नहीं मानती, लेकिन मेरा जो जहाँ तक मैंने देखा है, अच्छे लोगों को मैंने देखा है, स्कूलों में भी देखा है, पढ़ी लिखी टीचर्स भी हैं, वो भी अंधविश्वास को मानती है। और बांसवाड़ा में तो जहाँ तक है कि बहुत ज्यादा हर वार के अनुसार साड़ी पहनना। अच्छा। अच्छा। टीचर्स, हाँ, कि मंडे को सब पिंक साड़ी तो पिंक साड़ी पहन के आएंगी, और ट्यूसडे को रेड पहनना है तो रेड ही पहनना है। तो ये सब भी क्या है, ये अंधविश्वास ही है। हाँ। लेकिन ये पिछले 5-7 साल से ही चला है, ये चलन पहले नहीं था अपने यहाँ। मैं तो बिल्कुल यहाँ ये करीब काफी हाँ सालों 5 साल से हुआ है, नहीं, चल रहा कोरोना है। से पहले से स्टार्ट हुआ है, और नहीं, कोविड बहुत के पहले बाद से चल रहा है। सालों से कोविड के देख बाद रही में हूँ इसको मैडम। फॉलो क्यों किया जा रहा है? हाँ। क्योंकि कई लोगों की डेथ हो गई, कुछ कोविड में इतने ज्यादा सीरियस हो गए कि आज भी बेड पे है, तो उन्होंने इस बात को फॉलो करना चालू कर दिया। ये जो अपन कहते हैं ना, अपने को मेंटली बहुत ज्यादा इंसान हैरस हो जाता है, तब सोचता है कि मैं ज्योतिष को बताऊं, तब मैं अंधविश्वास अपनाऊं, तब टीवी में या यूट्यूब पे क्या क्या वीडियोस आ रहे हैं, इसका क्या क्या सॉल्यूशन आता है, ये सब देखूं। इस मार्फत से लोगों ने ये धारणा बना ली है, मैं अगर मंगलवार होगा तो रेडी साड़ी पहनूंगी और मेरे बच्चों को भी रेडी कपड़े पहनाऊंगी। कोई भी अपने बॉडी में पूरे में से एक भी रेड कपड़ा लेकिन होना चाहिए। तो ये मान्यता क्या होती है, अपने बच्चों को हम ही अंधविश्वासी बना रहे हैं। जैसे ना अभी मैम ने बोला अंधविश्वास, एक टाइम पे मतलब मेरा भी इतना डाउनफॉल हो गया था गेम में कि मेरे घर वाले इतना अंधविश्वास करने लग गए थे कि बेटा इसके यहाँ पे जाते, उसके यहाँ पे जाते, ये कराओ वो कराओ, इस ज्योतिष के पास जाओ, उस ज्योतिष के पास जाओ, मतलब इतना कोई बात डाउनफॉल हो गया था मेरा। बट ठीक है कि मतलब इतना मानने लगे थे, पर उससे कुछ नहीं हुआ, और मैं जितना करती गई उसके अंदर घुसती गई, जितना घुसती गई उतना और मेरा करियर खराब होने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मेहनत करने से होगा, जो मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। सही है ये बात कि रास्ता काट, बिल्ली का रास्ता काटना या छींक आ जाना अशुभ मानते, पर वास्तव में मैं भी पढ़े लिखे परिवार से हूँ और इस चीज को नहीं मानती हूँ। मेरे बचपन का वाकया है कि मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी, मेरे स्कूल से मैं कैप्टन थी, और जब मैं जिला स्तर पे खेलने के लिए जा रही थी तो सामने से वही हुआ कि बिल्ली ने रास्ता काटा। माँ का जी धक धक हुआ, उसने हो गया, अरे बेटा थोड़ी देर रुक रुक, पर मेरा तो समय मैच का हो रहा था तो मुझे जाना बहुत जरूरी था। तो मैंने उस चीज को मम्मी को समझाया थोड़ा कि नहीं मम्मी, मेरा जाना जरूरी, अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो गई तो मुझे उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा।
तब मुझे मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे भेजा और मैं उस जिला स्तर से विजयी होकर आई और डिवीजन के लिए सिलेक्ट हुई और मैं शाहजहाँपुर तक आगे भी खेलने के लिए गई। मैम एक सवाल है मेरा, ये अक्सर बिल्लियों को कैसे मालूम पड़ता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है? क्योंकि फालतू काम के लिए जी जाते हैं हाँ, तब तो बिल्ली नहीं आती। वो तो एक स्वाभाविक है और एक प्राणी है हमारी तरह से ही, और वो जंगल में रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। जैसे बारिश का टाइम है तो अभी देखते हैं कि उनको कहाँ स्थान है रहने के लिए, जंगल में रहती, घरों में आसपास वो नालियों में इधर उधर छिपकर रहती है, और जैसे अपन निकलते हैं तो वो तो स्वाभाविक रूप से निकल जाती है। इसलिए उनका निकलना अपने लिए अशुभ मानना मैं सही नहीं मानती हूँ। वो भी एक प्राणी है, हम जैसे प्राणी, तो वो भी तो एक प्राणी है। तो और उनकी कुछ समस्या है, हमको तो अच्छा घर मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, अपन साथ में रहते हैं, परंतु बिल्ली को परिवार जरूर होता है उनका भी, परंतु वो रहती कहाँ है? कितनी बार हमारे यहाँ तो होता ही है, क्योंकि हमारे पास में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ वो अपने परिवार के साथ रह सकती है। जा रहे हैं काम पे, जैसे कहते हैं कि बिल्ली जहाँ पर बच्चे सभी- देती है तो वो बहुत शगुन मानते हैं, मतलब बहुत अच्छा रहता है कि उस घर में लक्की भी होती है और कुछ न कुछ गुड न्यूज सुनने मिलती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। और वही बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो ऐसा क्यों? जैसे बहुत से कहते हैं कि रात को कुत्ते रोते हैं तो कुछ अपशगुन होता है, ये भी अपन तो ठीक है, अब वो रोएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो होना है वो होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि ये बात कुत्ते बिल्लियों को पता है नहीं पता है? उनको किसी ने बताया नहीं नहीं, बताया ये अभी तो तक? उसका नेचर है, वो जाएगा आ रहा, उसका जो रोना है अब कौन रोक सकता है, उसका तो कोई रोक सकता नहीं है। और जैसे अंधविश्वास हो गए, तो जैसे एक मैं छोटी सी बात करी, मेरी कुंडली है, मैं कुंडली 10 पंडितों के पास जाऊंगी तो एक जैसी तो कोई बताएगा ही नहीं, तो फिर क्या है, इसने ये कहा, अब जैसी मेरी बात कि तुम्हारी शादी का योग नहीं था और ये हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा, मैंने वो कुंडली फाड़ के फेंक दी, क्योंकि अब वो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक भी चीज अपन को उसमें सही नहीं निकल रही है। फिर क्या है कि बहुत से आते बाबे, अरे तुम्हारा तो इतना लकी है, तुम्हारा ऐसा है वैसा, अब किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। इसलिए मैं तो ठीक है, जो करना है अपना जो इष्ट देव है उसको हाथ जोड़ के निकल जाऊं, माता पिता का आशीर्वाद लो, जो होना वही होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए मैम, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं कुछ आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन हम उन सुपरस्टिशंस की बात करना चाह रहे हैं जो कई बार फनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि भोलेनाथ सुबह उठ के आपका स्टेटस देखते होंगे जहाँ पे आप गुड मॉर्निंग भोलेनाथ जी वाला लगाते हो, उनके पास इतना टाइम शायद नहीं होगा, और होगा तो आपका नंबर सेव नहीं होगा तो वो वैसे भी नहीं देख पाएंगे। तो ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं जहाँ मॉर्निंग में फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, स्टेटस पे भगवान लगाए जा रहे हैं, इस सब चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? ये अपना अपना एक भक्ति का भाव है, और भगवान से हमें जो प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखो, किसी ने यूं कहा कि भगवान देखा नहीं है, लेकिन मेरे पति कहते थे कि मैंने भगवान देखा, और मैं भी साक्षात देखा है। मैं आपको बताती हूँ, एक लॉरी है जो गुजराती में, हाल रड़े हूँ गाऊं मारा वाला ने झूलाऊं, झूला झूलो पारणिया मा लाल छे, उसमें एक कड़ी आती है, गिरधर मारो रसियो ए तो मधुर मधुर हसियो, झूला झूलो पारणिया माला। तो मेरा पोता है बिल्कुल अच्छी निंद्रा में, पर मैंने आज भी मेरे मन में उसके प्रति कृष्ण का भाव है। तो वो इतना गहरी नींद में सोया हुआ, एकदम जैसे ही ये मैंने लाइन गाई इतना खिलखिला के हंसा, और मुझे वो कृष्ण के दर्शन हुए। ये सत्य बात है, सुपरस्टिशन नहीं है, ये ईश्वर सत्य को बात मानना है। कोई ये सुपरस्टिशन नहीं है। हाँ, ये अपने ऊपर पे आस्था ये है, अंधविश्वास नहीं है, अपनी ये आस्था श्रद्धा है, है, ये भाव है, बिल्कुल। अपनी श्रद्धा है, और उसी पे ही ये विश्व टिका हुआ है। मैम, इसलिए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये आस्था और ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के बीच की लाइन बड़ी ही फाइन लाइन है, बहुत ही पतली लाइन है, तो कैसे पता चले कि आस्था कहाँ है और अंधविश्वास कहाँ है? आस्था तो देखो अपने हृदय से जो निकलता है, भाव निकलता है, और सामने वाला व्यक्ति से पता चल जाता है कि वास्तव में ये भक्ति वाला है या ऐसे ही जा रहा है मंदिर, ये है वो है, ऐसा नहीं हो। क्या हम कभी कभी बहुत सी मान्यताओं को इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि हम भेड़ चाल के शिकार हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं? क्या आजकल फर्क तो पड़ता है? तो जो भेड़ चाल के शिकारी तो शिकार रहते हैं। में जो होता है वही क्या है, अंधविश्वास है। वास्तव में आस्था अंदर से निकलने वाली चीज है, अंदर से श्रद्धा हृदय से और आस्था निकलती जो है आस्था तो, वो भक्ति तो, हाँ, और बिल्कुल भक्ति बिल्कुल। करने वाले व्यक्ति का तो भाव चेहरे से ही पता चल जाता आस्था है को उनके कि वास्तव में मतलब क्या कभी भी थोपा नहीं गया है, हाँ। आस्था अंदर से निकलने वाली चीज हाँ, है, तो अंदर से और अंधविश्वास थोपी गई चीज है। देखो है ना? आस्था में एक जो चीज और नहीं रहती मानना है तो भी मानना है उसको। आस्था में ये भी आता है कि जैसे मैं घर से निकली, मेरे इष्ट देव को मैंने कहा कि आज मेरा एक काम हो जाएगा, तो वो काम हुआ तो मेरे को आस्था बढ़ गई। जैसे मैं अमरनाथ कैलाश मानसरोवर गई थी,
तो वो बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब वहां जाने के लिए लोग घबराते थे। तो मुझे सबने कहा कि इसकी तो बहुत हेल्थ और कैसे जाएगी, लेकिन मैंने भोलेनाथ को कहा कि तू सच्चा और मेरी भक्ति सच्ची होगी तो तेरा दर्शन करवाएगा। तो मेरे में आस्था थी और मैं वहां तक पहुंची। भोलेनाथ जी पे बहुत प्रेशर डाल दिया आपने तो ये तो सब। आस्था थी तो वहां तक पहुंच गए, और अंधविश्वास तो ये उसको तो कोई नहीं वो कर सकता है। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक की डिस्कशन में जो मैं समझ पाया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इन सुपरस्टिशंस की तरफ तब झुकता है जब उसकी लाइफ में कोई समस्या आती है, क्योंकि भगवान को भी तभी याद करते हैं जब कोई समस्या है। बच्चा भी जब उसे दूध चाहिए होता है तभी रोता है। तो इस तरह की जब चीज़ें हम समझते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो अपने दुख हैं या जो समस्याएं हैं वो हमें और भी इस तरफ धकेलती है जब हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, जब हम परेशान होते हैं तब हमारा इन बातों पर ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि कई बार बार हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ, फिर थोड़े समय बाद फिर दूसरी घटना हुई। जब 2-4 बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है तो हम इन बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ, रेखा ने जैसे बोला था कि विधवा को नहीं देखना, है ना? तो आप देखिए, अगर अपने घर में अपनी मदर, अपने फादर नहीं हो और अपन फादर इन लो नहीं हो, तो क्या अपनी मदर का मुख नहीं देखेंगे? उठते ही देखते ही है ना। तो ये सब ऊपरी बातें हैं, इनको बिल्कुल। और देखो हमारी सोच क्या है और हमारा परिवार क्या सोचता था, मेरे बिल्कुल पति सही है, क्या सोचते सही थे, बात। मैं आपको आज बताती हूँ। मेरे पति कहते कि देखो दोनों में से एक तो रहने ही वाला है, हम्म, अपन अंधविश्वास और ढकोसलों की जिंदगी नहीं जिएंगे, जितने टाइम जिएंगे बहुत अच्छे खुशी से जिएंगे। और कहते थे क्या तू मर जाएगी तो मैं पीला या लाल शर्ट नहीं पहनूंगा, हम्म, तो मैं मर जाऊंगा तो तू क्यों नहीं पहनेगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यही बात हमारे परिवार में, क्योंकि मेरे फादर इन लोग बहुत ब्रॉड माइंड थे, अफसर थे वो, और मेरे फादर भी बहुत ब्रॉड माइंड एडवोकेट थे। तो वहां से ही मेरे को ऐसे संस्कार मिले कि हम अब शुक्र वाली बात मानते ही नहीं है। कोई चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे कुत्ता रोता, अभी बहुत कुत्ते रो रहे हैं क्योंकि कवार का महीना ही ऐसा है, क्योंकि उनके रोने का दिन है। वो किस हाँ, रोते हैं कुत्ते, उनको खाना नहीं मिलता, और इस टाइम क्या होता है, उनको जम्स लगते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली आती है, इस कारण से रोते हैं कुत्ते। तो ये अपन नहीं समझ रहे, लेकिन कुत्ता रो रहा है, कुछ अब शुक्र होने वाला है, इसकी थोप अपन सबको लगाते हैं। हाँ, तो ये अपने को ब्रॉड माइंड बनना बहुत जरूरी है। और आज मैं बताती हूँ, आज मेरे पति का श्राद्ध है, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है उनको, क्योंकि वो चाहते थे कि तू बाहर निकल। अच्छा, शुरू से उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। मैं पॉलिटिक्स में भी आई हूँ, अभी भी हूँ, और समाज के सभी वर्गों में मैं जाती हूँ। आप मुझे हरिजन समाज में भी कभी पूछोगे तो मैं वहां मिल जाऊंगी, उनसे भी मेरा इतना ही प्यार है। तो सभी वर्गों में मैं जाती हूँ और सभी में समाज से, इसलिए मेरा ये बुराई की आदत नहीं है। जैसे मोहल्ले में कुत्ते रोते हैं तो बुजुर्ग लोग कहते हैं वास्तव में आज कुछ होने वाला है। वो घटना अगर 2 घंटे बाद हो गई तो ये कुत्ते बहुत सारे रो रहे थे, इसलिए आज घटना ऐसी हो गई है। वास्तव में मानते हैं, बुजुर्ग लोग मानते हैं। नवयुग पीढ़ी को तो क्या है, कुत्ता रो रहा है, एक तो पत्थर मार देंगे ना। नव युग वाले लोगों से पूछ ही लेते हैं। आपका क्या थिंकिंग है इस बारे जैसे में? कि सब बोलते कुत्ता रो रहा है, ये हो रहा है, पर अपने इंडिया में सोचते हैं कि कुत्ता रो रहा है कि मतलब कुछ होने वाला, अपशगुन होने वाला, ये होने वाला है। पर बाहर के लोग सोचते हैं कि बेचारा भूखा होगा, इसको हम कुछ खाने के लिए दे, या इसको कुछ हुआ है हम उसको जाके देखें। बट ऐसा नहीं, हमारे यहाँ रो रहा है मतलब उसको भगाओ। यूं नहीं कि हम उसको कुछ खाने के लिए दे दे, क्या पता किसी परेशानी में हम उसको देख लें, हम उसकी परेशानी का हल करें। ऐसा कभी कोई कुछ नहीं करता। एक सर ने बोला मुझे कि ना, जब अपन बहुत परेशान होते हैं तभी अपन अंधविश्वास की तरफ जाते हैं। ये बात हुई कि जब हम 2 सिस्टर हुए तब मेरे पापा को ऐसा हुआ था कि यार 2 बेटियां हो गई, अब लड़का नहीं है, क्या करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लड़कियां शादी करा देंगे, क्या है ये सब वैसे। तो मतलब मेरे पापा उस टाइम बहुत प्रेशर में आ गए, अंधविश्वास में चले गए थे, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। मेरे पापा ज्योतिष के पास चले गए पूछने के लिए कि यार लड़का नहीं है मुझे, तो मतलब क्या है, मेरे बेटियों का क्या भविष्य है। तो पंडित ने बोले वही जैसे लड़कियों का होता है, वही शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा नॉर्मली, ऐसा वैसा। पर उन्होंने ये भी कहा था कि एक स्टार चमकेगा तो शायद ये कहीं कुछ हो जाए। पर मैंने उनको मतलब गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं, सिर्फ शादी नहीं कर सकती, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ। मतलब
एक वो तकदीर मैंने बदल दी, मैंने अपने पापा को आज बहुत प्राउड करवाया है। मेरा यूं मानना है कि विश्वास और अंधविश्वास में बहुत मामूली सा ही फर्क होता है। उस फर्क को हमें ही देखना होता है कि बस यहाँ तक ये विश्वास है और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये अंधविश्वास हो जाएगा। ये तो अब सबको, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, हम इस बात का पता लगाकर उस पर चल सकते हैं। विश्वास और अंधविश्वास, जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, विश्वास का मतलब सोच समझ कर जो कार्य किया जाता है, जिस पे आस्था की जाती है, और अंधविश्वास का मतलब आंखें बंद करके जो काम किया जाए, जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाए और विश्वास कर लिया जाए, वो अंधविश्वास है। तो यानी भेड़ चाल, जैसा कि अभी गोल्डी भाई ने कहा कि भेड़ चाल में चले जाते हैं कई लोग सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसे जो मान्यताएं बना दी है और उनको फॉलो करते रहते हैं, तो वो फॉलो करना बिना सोचे समझे, दैट इज अंधविश्वास। बट मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर ये अंधविश्वास हमारी जिंदगी में वो लोग लाते हैं जिन पे हमें विश्वास होता है, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हुए, चाहे हमारे गुरुजन हुए, चाहे कोई कहते हैं ना धर्म गुरु हुए। ऐसे लोग जिन पे लोगों का विश्वास है, जिस पे हमारा विश्वास है, अक्सर वही लोग हमारी जिंदगी में अंधविश्वास लाते हैं। तो कैसे इसकी परिभाषा की जाए कि वो सही है या ये सही है? नहीं, मतलब वही बात है कि जो विश्वास सोच समझ के और उस पर बिल्कुल उस पर पूरा अच्छे से उसको एनालिसिस किया जाए कि सचमुच में ये सत्य है या नहीं है। बिना सोचे समझे करेंगे अगर उन्होंने कहा और फॉलो कर लिया, मीन्स वो अंधविश्वास है। महिलाएं कई इस चीज से ग्रसित होती हैं कि जैसे अभी कई लोग पर्टिकुलर साधु टाइम लोगों को पे टोने उन्हें टोट किचन के में जाना करते हैं, अलाउड नहीं होता है है। ना। कहीं अभी हमने गांव में ये भी देखा है कि झाड़ फूक करवा लेते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। वो क्यों? एक आध झाड़ फूक से कोई व्यक्ति ठीक हो गया, उसने कहा मुझे तो ठीक हो गया, दूसरे ने मान लिया हम सब भी ठीक हो जाएंगे, तो सारे चल पड़े। ये अंधविश्वास है, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है वो अपने आप ही ठीक हो गया, झाड़ फूक से नहीं हुआ, तो उस साधु पर ऐसा अंधविश्वास जम गया कि हर व्यक्ति उसके पास जा रहा है, वो डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहा, अपना इलाज भी नहीं करवा रहा, और ऐसे में कई लोग फिर मृत्यु के भी शिकार हुए। तो ये अंधविश्वास है जो हम बिना सोचे समझे चल दिए किसी के पीछे। अच्छा देखो, एक अंधविश्वास की बात बताती हूँ। अपने घर पे उल्लू आता है तो अंधविश्वास और बुरा मानते, अच्छा नहीं मानते, अपशुकुन मानते। मेरे घर रोज उल्लू आता है, 12 महीने आता है, 12 महीने उल्लू आता है। अभी मेरे आज सुबह ही देखा मॉर्निंग। तब आप सोचते होंगे, नहीं होता है मुझे। तब आप सोचते होंगे लक्ष्मी जी का वाहन है इसलिए आया। नहीं, हाँ, मेरे फादर इन लॉ क्या कह रहे थे, नहीं हमारे फादर इन लॉ को हमने यूं कहा कि बाबूजी अपने तो घर पे रोज उल्लू बैठता है, तो बाबूजी इनका लक्ष्मी जी का वाहन है। तो मैंने कहा लोग तो बुरा मानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने घर पक्षी आया है, अगर मान लो उसको कहीं जगह नहीं मिली है, उसका घोंसला छूट गया और बैठा है, तो उसको उड़ाना नहीं है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। अपने को उसमें अंधविश्वास वाली बात नहीं लानी। अभी भी आता है मेरे वहाँ, ईगल भी आता है, डेली मॉर्निंग में आता है, और आउल तो मतलब अपने राती तलाई में है ही, लेकिन वो सामने शिक्षा विभाग के जो अंदर खंडर पड़ा हुआ है, उसमें पेड़ लगे हुए, उसमें उनके घोंसले हैं, तो डेली आते हैं। आपका कहना वाला शिक्षा विभाग से उल्लू निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, राती तलाई, पूरी राती तलाई नहीं है ऐसा। इसलिए क्या, वो अंधविश्वास नहीं मानना, वो अंधविश्वास मतलब कहीं कंट्रोवर्सी भी है। हाँ। जैसे पत्रिका नहीं मिलती तो मैरिज नहीं करते बुजुर्ग लोग जो है, दोनों बच्चों लेकिन के लिए यहाँ पर कभी मैरिज हो जाती है, ये पत्रिका मिलने के बाद भी मैरिज होती है और कुछ हादसा होता है, कहते हैं होने को कौन टाल सकता है। मेरे अक्षर की तो यहाँ कंट्रोवर्सी है, यहाँ कंट्रोवर्सी है। और बेटी की भी अगर जब होने को कोई टाल नहीं सकता है तो उस बात की मान्यता का कोई मतलब ही नहीं रहा। मान्यता और नहीं मान्यता, और कहाँ सुख और दुख है। कई बार जिस चीज को अवॉइड करने के लिए हम रास्ता चुनते हैं, आगे जाके हमें वही चीज मिलती है जिसको हम अवॉइड कर रहे थे, ऐसी कहावत है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि चलो अभी के जमाने में तो व्हाट्सएप है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, मेहमान आ रहे थे तो कौवे से भिजवाते थे, उस बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन कौवे के सामने आप रिक्वेस्ट करोगे कि कौवा सही में मेहमान आ रहे तो बैठा रहे, नहीं तो उड़ जाएगा। पता नहीं वो अंदर की ये बोली सुनता है, ऐसा ये कह रही हूँ, ये लोगों से पता लगा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपने को कौवा जैसे ही बोलता हो तो कहना कि मेहमान आ रहा हो तो बैठ, नहीं वरना उड़ जा। लगता है आपके घर पे सब शिक्षित पक्षी आ रहे हैं। शिक्षा विभाग पास में ही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने समझदार नहीं आते।
कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन क्या पक्षी अपनी आवाज सुन लेगा या अपनी आंखों से वो पढ़ लेगा कुछ? वो सवाल ही नहीं, वो सब अंधविश्वास है, लेकिन हम लोग अब उसको कहने नहीं में तो ये मानते। भी होता है, रोटी बनाते बनाते बेलन गिरा तो कोई मेहमान आने वाला है ना। फिर कभी कभी कुछ होने वाला है तो वो कहते हैं ना, अच्छा हुआ, अरे वो तो कौवे के बैठना और डाली का टूटना, ये सब जो है वो चीजें। लेकिन जैसे कुंडली मिलान की बात कहती हूँ, अब जैसे मेरा जन्म हुआ हॉस्पिटल में, तो किसको पता है कि राइट टाइम किस टाइम पे हुआ। अब वो नर्स बोलेगी 3-5 पे 4-5, कुंडली जो बनेगी उस बेस पे बनेगी, लेकिन असली कुंडली तो अपनी वो समय निकल गया। इसलिए विधाता जो लेख लिखता है वो भारत में उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। कुंडली तो ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि मैं तो इतना कुंडली के बारे में, और मेरी कुंडली हजारों पंडित ने देखी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ये सब ठीक है, उनकी भी ज्योतिष है, वो मैं उनको वो नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज बनाई है जो अब जैसे कि वीडियो की बात करती हूँ, मेरे पापा सडनली साल भर पहले ही हुए, तो मम्मी मेरी कहती कि मैं पूजा नहीं करूँ, ये नहीं करूँ। तो फिर मैंने शास्त्र में देखा और पढ़ा मैंने, तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी विधवा औरत ऐसा नहीं कि लाल पीले कपड़े नहीं पहन सकती, कि पूजा नहीं कर सकती, हवन नहीं कर सकती। मैंने बहुत पुराने पुराने शास्त्र, देवी भागवत वगैरह पढ़े मैंने, और मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी सब कर सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बिंदी नहीं लगाना, ये तो हमने बना दिया है, ये मैंने बनाया, मैं महिला हूँ, मैं किसी, अरे इसने ऐसा पहना नहीं, उसको पॉजिटिव लाओ नहीं। वैसे तो उसकी दुनिया में सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ नहीं। एक उस जैसे हम मम्मी को देखते हैं तो हमको दुख होता है कि नहीं मम्मी तुम हमको वही चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए खुशी क्या है, माँ, और माँ के लिए खुशी क्या है। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि इन सबसे पहले तो ये अंधविश्वासों को हम महिलाएं दूर कर सकती है, पुरुष इसमें अंधविश्वासों में नहीं है, जितनी महिला ज्यादा होती है। अंधविश्वास, महिला ही महिला का शोषण करके ये अंधविश्वास बढ़ा रही। तो हमें अपनी पीढ़ी को कैसे बदलना, अपने बच्चों में वो ज्ञान कैसे लाना, उसके लिए हमें पलटना बहुत जरूरी है। आप बदलो, युग बदला, आप बदलो, परिवार बदला, और आप समझ के चले तो परिवार पूरा आपके पीछे समझदार बन के चलेगा, तो एक नवनिर्माण समाज बनेगा, नवनिर्माणित युग होगा, और इस भारत में जितने भी ढकोसले सब बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये माँ है ना, घर में सास है, माँ है, बहन है, बेटी है, बुआ है, दादी है, नानी है, मामी है, चाची है, उन सबको बदलाव लाना बहुत जरूरी है। वर्तमान का मेरा एक थोड़ा सा है अनुभव कि आंख फड़कती है तो वो भी अंधविश्वास है कि आंख फड़केगी, कुछ गलत होगा, आंख फड़केगी। तो मेरी 8 दिन से आंख जबरदस्त फड़क रही, और इधर बेटा राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए तैयारी कर रहा, उसको जाना है जयपुर के लिए, और वो तैयारी कर रहा है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी है तो वो कंप्लीट कर रहा, और मेरी आंख फड़क रही, तो मेरा जी बिल्कुल धक धक, इसका क्या होगा, इतने विश्वास से भर कर के ये तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि उसने जयपुर की टिकट करवा दी, पर फिर भी उसका आदेश नहीं आया था। फिर शाम को उसको मैंने पूछा तो कि मम्मी है ना, वो रहने ठहरने की व्यवस्था का आदेश आया, पर वास्तविक आदेश अभी नहीं आया। तो बस मेरा जी तक हो गया कि ये तो 8 बजे की बस में बैठ रहा है, 6 बज गई, आदेश नहीं आ रहा है, क्या होगा। पर वो बस वो आंख फड़कने की मेरी जो थी बात, उसी पे मेरा ध्यान पूरा था। पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि रात को 10 बजे उसको आदेश मिला, सुबह वहाँ 6 बजे पहुंचा। उस दिन का एंजॉय किया उसने, और दूसरे दिन जैसा पूरा बांसवाड़ा जान रहा है, राजस्थान जान रहा है कि वो राज्य स्तर के ऊपर जाकर के अपने उप मुख्यमंत्री जी और मुख्य शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सम्मानित हुआ, और हमारे शहर का उसने नाम गौरवान्वित किया, और हमको भी, हमारे परिवार को भी गौरवान्वित किया। आज की युवा पीढ़ी अंधविश्वास को नहीं मानती, तो अच्छी बात है, नहीं मानती, वो तो दूर रहती है उनसे, अंधविश्वासों से दूर रहती है, हम नहीं मानते। आई थिंक जो आंटी कह रहे हैं उनके बारे में यही है, इसीलिए शायद ये जो अंधविश्वास वाले लोग हैं वो लूप होल भी छोड़ देते कि लेफ्ट फटक रही थी या राइट, तो कौन सी वाली थी आपकी, लेफ्ट थी राइट थी? देखो मेरा एक्सपीरियंस सिद्धि विनायक मंदिर जो पुराना था, सिद्धि विनायक मंदिर जो पुराना था, तो मैं दर्शन करने गई थी, और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो काले कलर की छिपकली इतनी ऊपर से यहाँ गिरी, जैसे गिरी मैंने फेंकी, देखा छिपकली। अब मुझे डर भी लगा, हकीकत है। तो मैं पंडित जी को पूछा कि छिपकली तू घर जाइने ने दार कोई मतलब कुछ बना देना, ऐसा मुझे बोला, और नहा लेना। मैं मम्मी को बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैंने नहा भी लिया। और लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, जो मेरे साथ मतलब ऐसी नेगेटिव होती है, मैं उसको देखती हूँ कि 24 घंटे में 48 घंटे में क्या होता है। आप मानोगे नहीं, 3 दिन में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। तो ये मैं तो अंधविश्वास को मानती नहीं हूँ। बहुत अच्छा, बिल्ली काटना अच्छा हुआ आपका मेरे कहना। लिए, जब वीडियो सामने आई तो मेरा रजिस्ट्री हुआ, और ये तो मेरे लिए, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आप तो बहुत ज्यादा मानते हो नहीं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव मतलब लोग उनको
बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानती। वही कह रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा मानते हो कि इससे पॉजिटिव होता है, तो आप तो वेट करते होंगे रास्ते में कि बिल्ली निकले तो मैं जाऊंगा ही अब। तो छिपकली वाला भी कहते यानी हैं, लेकिन अंधविश्वास व्यर्थ है बिल्कुल और उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष है कि सभी हमने देखा जितने भी अंधविश्वास अभी अपने सामने ने आए उसमें हमने देखा उसका परिणाम जो है वो जैसा बताया गया वैसा बिल्कुल नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है, जैसा कि रेखा जी ने अभी कहा है। तो अंधविश्वास को यही तिलांजलि दे सारी महिलाएं और भी जो जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं, दर्शक हैं, मैं चाहती हूँ अंधविश्वास को फॉलो बिल्कुल नहीं करें। हर चीज को इसकी कसौटी पर कसें, है ना, और देखें कि सचमुच में पॉजिटिव सोचें। और जहाँ इच्छा है, मतलब कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें और हर कार्य को अच्छे से करें। तो दोस्तों, जब तक ये अंधविश्वास खुद पर लागू होते हैं, खुद को दिशा दिखाते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब ये किसी जेंडर विशेष पे एक रूल बन के इम्पोज हो जाए, जैसे कहते हैं महिलाएं कुछ टाइम महीने के कुछ टाइम में किचन में एंटर नहीं कर सकती, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? मैं मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। पहले के समय में जब महिलाओं को ये होता था तो वो इस तरह से बोलती थी कि 4-5 दिन उनको रेस्ट दिया जाए, कोई काम नहीं करें और वो एक तरफ बैठे। और जैसे कहते हैं कि 3 दिन नहीं जाना, 1 दिन नहीं जाना, तो उनको नहाने के लिए मना बोलते थे, इसलिए कि वो ज्यादा नहाती थी, बाल धोती थी, तो उनका जो रक्त स्त्राव होता था वो बढ़ता था, मतलब कम होता था। तो 3 दिन तक, मैंने शास्त्र में पढ़ा, 3 दिन तक उनको बोलते थे नहाना नहीं है, तुमको खाना आना एक तरफ मिलेगा और तुमको कहीं कुछ जाना नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं लिखा है कि तुम मंदिर में मत जाओ, हाँ गर्भगृह में मत जाओ, अगर अचानक कोई घटना ऐसी घटी तो तुम बाहर रह के कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम वहां से अलग हो जाओ। मंदिर के गर्भगृह में जाना मतलब वर्जित है, अपन नहीं जा रहे उस जगह पे, लेकिन ये तो आना ही है 25 दिन, तो महीने, ये मैम 30 दिन कैसे हुआ कि जो एक मैं पॉजिटिव मैं फीलिंग इसमें से कहना बनी, चाहूंगी भैया, जो एक विचार पॉजिटिव था कि किसी को उस टाइम पे रेस्ट मिले, वो रेस्ट ना बन के एक डिस्क्रिमिनेशन बन गया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप कि ये ट्विस्ट किसने किया? ये तो अपन ने किया है। अभी जैसे जैसे अपन ने किया, महिलाओं ने किया, बाकी पहले ऐसा कहीं नहीं था कि तुम ये मत करो वो मत करो। रेस्ट तो नहीं देते आजकल, लेकिन अब तो इस चीज को अपन अछूत नहीं मानते उसको। वास्तव में ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि महिला को सभी कामों से निवृत्त होकर उसको शारीरिक आराम मिले, उसको शारीरिक रूप से उसको आराम मिले, क्योंकि आराम की जरूरत होती है उस समय, और इस बहाने रेस्ट मिले। नहीं तो महिला के तो 365 दिन 24 घंटे वो काम में लगी रहती है। तो इन दोनों कारणों से एक हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई कि वो इस बहाने उसको 3 दिन आराम, लेकिन बाद में जाके ये रूढ़ हो गया। कहने का मतलब जटिल बना दिया, इसको ये जटिल बन गया, ये जहाँ जटिल बन गया फिर थोपा गया जैसे, तो उनको उसमें फिर ऐतराज होता है। तो ये देखा जाए तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज भी बहुत सी महिलाएं कि 2 दिन बिस्तर से नहीं उठ सकती है, तो वो बहुत अच्छा उनके लिए। इस तरह से थी पर जिनके यहाँ नहीं है तो वो सारा काम भी कर रही है, तो उसको रेस्ट का मिला। देखा जाए तो वो व्यवस्था जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, वो उद्देश्य ही उससे वो निर्मूल हो गया। तो बिल्कुल ये साइंटिफिक है जो भी है, चाहे वो पशु पक्षी है चाहे मनुष्य है, सभी में ये क्रिया है ना। तो उस पर हमको इतनी जटिलता लाना आवश्यक नहीं है। रेस्ट जरूर करना चाहिए, स्त्रियों को रेस्ट मिलना चाहिए। वास्तव में वही मतलब भावना थी उन लोगों बुजुर्गों की, लेकिन उस भावना को धीरे धीरे जटिलता की तरफ ले जाते हुए और भी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और उसको हटना चाहिए। मैं बिल्कुल उस चीज में विश्वास नहीं करती। अंधविश्वास है। नहीं, ये तो हमारा सनातन धर्म बोलता है, ये हमारा सनातन धर्म बोल रहा है कि हमें 4 दिन मंदिर को नहीं छूना है। तो अगर हम सनातनी है तो हम इस चीज को मानेंगे कि हम 4 दिन नहीं छुएंगे। रेस्ट होना चाहिए। एक ये वैज्ञानिक तथ्य है कि महिलाओं को 4 दिन के लिए रेस्ट मिलना चाहिए, उनको शारीरिक कमजोरी आती है। परंतु जो हमारा सनातन धर्म है, हर शास्त्र में यह है कि महिला अछूत मानी जाती है और 4 दिन उसको पूजा पाठ और रसोई और बेड़े पे नहीं जाना। परंतु आज के समय में जब महिलाएं वर्क कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है, परिवार से दूर रह रही है, और वो इस चीज को नहीं मान सकती है, तो वो खाना बनाती है, पर वो भी आज भी हमारे भगवान से दूर रहती है। वो खाना बनाती है, घर का काम करती है, परंतु फिर भी वो आज भगवान से दूर रहती है। तो हमारे सनातन धर्म को हमको मानना है और हमें 4 दिन माने, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अब चीजें बदल रही है, बदल रही है चीजें, हर चीज में लचीलापन आ रहा है। कहना लड़कियां मतलब ये नहीं टच कर सकते तुम,
और कुछ मतलब मैंने तो मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स भी जिनको देखा है कि उनके घर में ऐसा होता है कि ना तुम ऐसे करो फिर हम तुमको चाबी देंगे, ऊपर से देंगे, खाना खिसका के देते, रसोई में नहीं जाना। इस मामले में मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे घर में ऐसा अंधविश्वास नहीं मानते। मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं किचन में भी जाती हूँ, मतलब बहुत सी चीजें करती हूँ। ये पुराने जमाने में मान्यता इसलिए बनाई थी ताकि क्या उस टाइम पे रोड अच्छे नहीं होते थे, फैसिलिटीज नहीं होती थी, इतना डेवलपमेंट नहीं होता था, इसलिए ये बनाया गया था कि नहीं रेस्ट करो, जगह अच्छी नहीं, जाओगे कैसे, कठिनाइयाँ आती थी जाने में, रास्ते नहीं थे पक्के, इसलिए ऐसा होता था। अब ऐसा होता ही है ना कि कामाख्या देवी मंदिर आपने बहुत सुना है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे तो मतलब इस चीज की पूजा करी जाती है, तो फिर हम अशुद्ध कैसे हुए? अब जैसे अंधविश्वास की बात आती है तो होली जलती है तो कहते हैं नहीं पहली दुल्हन आती है तो सास और बहू साथ में नहीं रहते हैं। अब कभी कोई ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में हुआ था तो इस बार देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अब वो पता नहीं उस किस हमने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा उस समय में क्या हुआ होगा। तो आजकल की तब सास बहू बहुत दूर रहने वाली है, बहू बेचारी मायके कहाँ जाए, तो वो सास के पास रहती है। तो कोई चीजें ऐसी है कि बस ये बना रखा है, मत रखना, दूर मत रखना। और त्योहार में तो सास बहू साथ में रह के वैसे होली का पूजन भी करती है, और दिवाली होली सारे फेस्टिवल जो होते हैं, एक बहू आती है तो सास के साथ रहती है। हाँ ऐसा है हर ये जो आप बता रहे हो ना, ये नियम हर होली के लिए नहीं है। अच्छा, शादी के बाद बहू की जब पहली होली होती है ना, तो पहली होली सास बहू साथ नहीं रहती है। क्या कारण है मैम? क्या क्या हो उसका जैसे मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत शास्त्रों का पता चला है, जैसे होलिका दहन हुआ था तो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो उसकी जो पत्नी थी उसको यूं हुआ कि उसकी पत्नी को कि मतलब मेरे उसके बेटे को, उसको प्रहलाद को ले लिया था ना, तो वहाँ जो बेटी के कारण वो मरी, तो वो ननंद भौजाई में जब वो हुआ तो इसलिए इस कारण से सास बहू साथ में नहीं रहनी चाहिए, ये उससे जोड़ा जाता है इसको। हाँ हाँ, क्योंकि वो मना करती रही कि ये मेरे बेटे को उसको पता है कि इसको ये वरदान है कि ये जलेगी नहीं, लेकिन वो उसको लेके बैठ गई। तो वहाँ ननंद भौजाई में जब ऐसा हुआ तो माँ सास बहू में भी वो विरोध, तो उस कारण से पहली होली जो होती है वो सास बहू साथ नहीं रहती। सेकंड में समझदारी आ फिर जाती तो है क्या? वैसा नहीं होने वाला है। वो एक जैसे कहते हैं हाँ तो ये अंधविश्वास एक अपन प्रथा है बनती आई, अब जब तक चले तब तक चलाओ। हाँ, कुछ ऐसी हमारी मान्यता है, प्रथाएं हैं, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, तो उसको हमें मानना चाहिए। जैसे हम अभी जैन समाज के मोहल्ले में रहते हैं सर, तो जैन समाज को भी हम देखते हैं, बराबर उनके जितने नियम है बराबर पालते हैं। उनके घर से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मंदिर में जाता है तो बराबर जाता है, और वहां से आने के बाद में जो मेरे जैसी महिलाएं होती जो मतलब स्वस्थ होती हैं, तो वो आकर ही चाय पानी लेती है, जब तक मंदिर के दर्शन नहीं करती। तो क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, ये उनका धर्म है, ये उनकी आस्था है, ये उनकी आस्था है। ऐसे कैसे 4 दिन होते हैं, नियम है, ये उनका नियम है। हाँ, तो ये अपने जो 4 दिन है वो भी हमारे नियम है। लेकिन मैम मेरा ये कहना है कि जो अच्छे चीज नियमों का पालन करना अंधविश्वास नहीं है। जो चीजें वो आस्था है और उनका नियम है कि वो प्रातःकालीन उठ करके दर्शन करेंगे, तभी जा करके चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। हमारे पास में अपने मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वो भी उनकी बहू 4 दिन नमाज नहीं पढ़ती है, तो ये आगे कहीं ना कहीं शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ, तभी हर धर्म मान रहा है इन 4 दिनों को। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जहाँ अंधविश्वास की बात हो रही है वहाँ इस टॉपिक को हम कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं टॉपिक का नाम नहीं लूंगा वरना नजर लग जाएगी। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? ये नजर और ये सब जो चीजें होती है, ये क्या है? ये हमारे मन के ख्याल है? अब एक बात और बताती हूँ, मेरे स्कूल में मैं ग्रामीण में सबसे पहली पोस्टिंग लगी। अब मुझे पता नहीं कि डाकणी क्या होती है, ठीक है। अब मैं खाना खा रही थी, लंच लेकर गई थी, क्या होती है मुझे भी नहीं तो वो बोले कि ना मैडम इसके सामने खाना मत खाओ, नहीं तो आपको नजर लग जाएगी और आप खाओ नहीं। मैं तो वही टिफिन खोला और खाने लगी। 1 दिन 2 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, तो बोले मैडम इसके सामने कभी मत खाना। अब वही मेरे सामने 4 दिन बाद आई, मैडम आ जाओ खावा न लावे। मैंने कहा ले, तो मैंने 4 रोटी लाई थी, तो मैंने उसको दे दी, खिला दी। आज दिन तक मुझे नहीं लगी, तो मैंने उन ग्रामीणों को बोला किसी औरत में कुछ नहीं होता, एक अपनी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि ये इसमें ऐसी है, इसकी नजर कोई नजर दृष्टि नहीं लगती है कि इसके होने से ये हुआ। मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ, जो होना वो तो फिक्स होना ही। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा होता है हर व्यक्ति का। किसी का इतना पॉजिटिव होता है कि उसके जाते ही
महफिल में बिल्कुल खुश प्रसन्नता हो जाती है। किसी का ऐसा हो रहा होता है कि जाते ही व्यक्ति बेचैन हो जाते हैं। तो वही बात जो नजर की जो ये कह रहे हैं, ये वही चीज क्या नजर आप को इस इफेक्ट बात को करती नजर को मानते हो आप? है। ये मानती हूँ, इसको इसलिए मानती हूँ कि ये जो होता है नेगेटिव हो रहा, किसी का इतना होता है, कोई व्यक्ति इतना अपने आप में जीवन में इतना असंतुष्ट रहा है कि उसने जीवन में कभी कोई खुशियाँ मिली नहीं है, तो उसका उसके चेहरे पे, उसके ऑरा में उसका इफेक्ट आएगा ही सही। और अगर वो फिर भी चार लोग ऐसे लोगों के बीच में बैठेगा जो बिल्कुल सफल है अपने जीवन में, तो उसका इफेक्ट उसको कुछ समय के लिए होगा ही सही। कई लोग अपनी अच्छाइयों को, अपनी सक्सेस को भी छुपाते हैं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। नजर ना लगे, बस उसी ये क्या लगता है आपको, ये बात सही है? नहीं, छिपाने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन वही जो मैं कह रही हूँ ऑरा की बात है ना, तो जो जिसकी कहते हैं उसकी नजर लगे, तो उसका ऑरा इतना नेगेटिव था, वो हमको थोड़ा कुछ इफेक्ट छू कर। ऐसी बातों में हमको पॉजिटिव होना है, हमारी ऑरा की सोच डेफिनेशन पॉजिटिव रखेंगे तो फिर मैं बताऊंगी भी। नेसेसरी पॉजिटिव ही होगा, आपका कोई नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, आपके दिमाग से नेगेटिव निकाल दो, नकारात्मक सोच। अच्छा, और बस। ऑरा का मैं एक अलग हाँ। डेफिनेशन दूंगी। हाँ। आप लोगों ने सबने भगवान के चित्र में भी उनके सिर के आसपास प्रकाश सा देखा है। बिल्कुल बिल्कुल That is देखा, aura। बिल्कुल देखा। और ऑरा। जिस मनुष्य के जैसे विचारधारा है, जैसी हाँ। उसके अंदर उसके कर्म का प्रताप है, वैसी उसकी ऑरा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो पुण्यात्मा है और बहुत अच्छे जिनने कर्म किए, जिनके विचार बहुत बहुत ही उच्च कोटि के हैं, उनका ऑरा इतना उच्च कोटि का है, इसलिए वो जहां भी जाते हैं, कहते हैं संतों के पैर अपने घर में पड़ते तो अपन मानते पवित्र होगा, वो कुछ भी नहीं, वास्तव में वो उनका हो रहा है। उन्होंने जितने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्मों का जो प्रतिफल मिलता है, और साथ में वो चलता है उनका कर्म, और उनकी जो अच्छी चीजें हैं। थोड़ी बहुत कृपा रह जाती है, वो टायर लटका के और काली मटकी लगा के हो नहीं जाता नहीं, होगा। सवाल ये बात नहीं है, ऑरा की जहां पर बात है, ऑरा व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना ऑरा है। जो जितना पॉजिटिव अच्छे कर्मों वाला है, उसका ऑरा इतना ही अच्छा है, वो कहीं भी जाता है सुख शांति फैलाता है, उसके आने से आनंद की सृष्टि होती है। और कभी कभी किसी किसी का ऑरा इतना, मतलब चूंकि वो नेगेटिव है, आप देखो कभी कभी ऐसे लोगों को आप घर में आने देना नहीं चाहते हो, क्योंकि उनका ऑरा आने से पता नहीं आपको खिन्नता सी फील होती है कि नहीं, पता नहीं मन कुछ उचाट सा होता है, ये उसका ऑरा है। यानी ऑरा का रिलेशन कर्मों से है, कर्मों से, उसके संस्कार, उसके कर्म, उसने जितने पुण्य किए, उस वैसा उसका ऑरा है। लेकिन अगर हमारा पर्सनल ऑरा पॉजिटिव होगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है नेगेटिव को, ये क्योंकि हम तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर उस पर प्रभाव नहीं बिल्कुल पड़ेगा। सही है। मैं ईर्ष्या- सवाल ईर्ष्या सवाल ऐसी कह रही चीज हूँ है। ना। नहीं, मैं प्रभाव बस। का सवाल ही नहीं कह रही हूँ, प्रभाव का नहीं कह रही हूँ, उस पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। अगर उसका ऑरा अच्छा है, उसको कोई नेगेटिव चीज उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, बिल्कुल। लेकिन उस ऑरा का आपके पास आने से प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर वो अच्छा व्यक्ति है, वो आपके घर आया, तो घर में आनंद की सृष्टि होगी, निश्चित होगी, और आपको पता नहीं अच्छा लगेगा वो व्यक्ति, और बार बार। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी किसी किसी के साथ रहने से आपको आनंद की सृष्टि होती है, और किसी के साथ पता नहीं थोड़े समय में आप उचाट हो जाते हो। ये ऑरा, मैंने ऑरा की डेफिनेशन बताई, वो अंधविश्वास से बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑरा मनुष्यों के कर्मों का प्रतिफल है। ईश्वर में के आसपास भी जो ऑरा दिखता है, ईश्वर में इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए ऑरा है, और जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म होते हैं, उसका ऑरा विशाल होता जाता है। चलिए, अब जल्दी से हम एक एक ऐसा कोई अनुभव आपका जो अंधविश्वास से जुड़ा हो आपकी लाइफ का, आपने, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जल्दी से हम एक वाकया शेयर कर लेते हैं। अंधविश्वास तो नहीं, विश्वास से जुड़ा हुआ जरूर बता सकती हूँ कि मुझे अपने इष्ट पर पूरा विश्वास था। जीवन में ऐसी 2 घटनाएं हुई मेरे साथ कि मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। एक बार तो स्कूल जाते हुए मुझे सांप ने काटा, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उसके कुछ ही दिनों बाद बिजली गिरी मेरे ऊपर। इतनी मेरे जीवन में, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि अभी उसका बखान मैं नहीं कर सकती हूँ कि बहुत बिजली, इतना बड़ा बिजली का टुकड़ा नदी के मतलब मोड़ पे मैं खड़ी हूँ, और मेरे सामने से यूं करता हुआ निकला कि मैं पूरी हिल गई। मेरे पीछे जो आ रही थी महिला, उसने वहीं से चिल्ला के बोला कि मैडम आज तो गए। और मेरी भी कुछ देर के लिए आंखें बंद हो गई, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। 10 मिनट के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हुई। लेकिन वो घटना मुझे आज भी याद आती है, और मुझे मेरे इष्ट पर और ज्यादा भरोसा हुआ कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला जरूर पड़ा है। वास्तव में मेरे ऊपर ईश्वर की दया है, ईश्वर की आस्था है। मैं अंधविश्वास को कम माना। कभी कभी मेरे ऊपर भी आई जो नजर की बात आप कर रहे हो, तो मेरी 23 साल की कम उम्र पे उसका असर भी मैंने देखा।
और उस समय मैं मरते मरते भी बची अपने मेहंदीपुर बालाजी के कृपा से। और मुझे दिखता मतलब मुझे कुछ होता नहीं था, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और बाल बहुत लंबे थे। तो केवल इन दो दो चीजों पे दृष्टि हुई और मेरा सिर ये यहाँ से इधर तक केवल दर्द दर्द दर्द। 4 महीने तक मैंने बिस्तर पे निकाले, खाना पीना सब बंद हो गया, घर के बच्चे दुखी हो गए, ससुरा जी खाना बनाते, पति देव बर्तन साफ करते और मैं केवल बिस्तर पे थी। पर फिर हमारे ही रिश्तेदार में कोई मुझे देखने आया और उन्होंने देखा तो उन्होंने सारंगपुर बालाजी का तावीज भेजा, वो पहनने से मुझे राहत मिली। फिर 3 महीने बाद वापस मैंने पलटा खाया, फिर बीमार पड़ी। तो फिर एक और सज्जन ने हमारे यहाँ पे प्रेमचंद जी अपने जड़िया थे, वो अपने यहाँ डायलॉग पे बैठते थे और उनको बालाजी महाराज का इष्ट था मेहंदीपुर का। तो उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने मेरे को तावीज बना के दिया और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। पर इस चीज को मैं तब से मानने, उसके पहले मैं नहीं मानती थी कि नजर क्या होता है, वास्तव में नहीं मानती थी। पर जब मेरे 4 बच्चे भी हो गए थे, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, कम उम्र में 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो बच्चे भी जल्दी आ गए। उस समय में कोई जानकारी नहीं होती थी किसी चीज की, बचपना ही था, मतलब कह सकते कि बाल विवाह हुआ था, तो पता नहीं चलता था कुल। अब जब जितेंद्र मेरे 6 महीने का था और ये स्थिति मेरे साथ में हुई, मेरे किराएदार ने मेरे बच्चे को बड़ा किया और तब मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में दृष्टि भी कोई चीज होती है, और तब मैंने इस चीज को माना, बाकी मैं इस चीज को नहीं मानती थी। तो कुछ न कुछ जैसा मैडम ने बताया कि किसी का और ऐसा होता है कि उसका कुछ असर अपने पर पड़ता है, तो हो सकता है उसकी किसी की आंखें छोटी होगी, बाल छोटे होंगे, कुछ हो सकता है, तो उसकी नेगेटिविटी आई है। क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ये नहीं कह सकती हूँ कि क्या चीज हुई, पर हाँ मैंने इस चीज को अनुभव किया न दृष्टि को, और उसको भुगता है मैंने, तो इसलिए इस चीज को मैं मानती हूँ वास्तव में होता है। पर ईश्वर की कृपा अगर बनी हुई होती है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। लगता है आपको किसी चाइनीज महिला की लगी है, क्योंकि आंखें छोटी होगी, बाल छोटे होंगे। हाँ, मेरा जहाँ तक है कि मैं हर बात को पॉजिटिव ही लेती हूँ। कभी भी कोई मैंने अपने जीवन में कुछ भी, चाहे बिल्ली भी आई हो या कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ हो, मैं कभी नेगेटिव मैंने सोचा ही नहीं लाइफ में। मैं अब जहाँ तक नजर की बात थी, तो ये कि कोई सब कुछ है किसी के पास में और उनकी नजर नहीं लगती और नहीं है तो लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार कहीं लोग सब कुछ होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, है ना। मेरी लाइफ में आप लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इतनी मतलब संतुष्ट रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। जो हो रहा है वो अच्छा है, ईश्वर ने कुछ मेरी व्यवस्था भी देख रखी है। तो यह है कि मैं पॉजिटिव सोच के साथ चलती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर पर पूरी आस्था है, और जब जब भी कोई भी कष्ट आया हो उसको जब स्मरण किया, उसने पूरी सहायता की मुझे। जैसे ही मैंने अपने इष्ट का ध्यान किया है, मुझे समाधान मिला है। इसलिए मुझे अंधविश्वासों पर भरोसा भी नहीं है। वो मेरे जीवन में या मेरे परिवार में भी सभी शिक्षित रहे हैं, इस पर कभी भी उन लोगों ने जोर नहीं दिया और हमेशा अवॉइड किया। मैंने भी अंधविश्वासों को कभी नहीं माना, इसलिए मेरे जीवन में सदैव पॉजिटिविटी बनी रही है और ईश्वर की कृपा ही है। मैं भी हर हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ और फैमिली भी पूरी पॉजिटिव ही सोचती है। सभी एजुकेट हैं और घर में आपके यहाँ के तो पक्षी भी एजुकेटेड है। बिल्कुल। और आपको एक बात बताओ, नजर किसी ने यूं कहा कि कोई आपके सामने यूं देख रहा हो सा, आप भी थोड़ी सी नजर यूं करके देख लो, वो अपने आप नजर झुका देगा। तो कहाँ नजर लग गई? तो अपनी नजर अच्छी रखो तो अगले की नजर झुक जाएगी, बस। तो अपने को नजर पे विश्वास करना ही नहीं है, कुछ नजर नहीं लगती है। मैंने कभी मेरे बच्चों को काला धागा नहीं पहनाया, कभी कहीं दवा दारू में ही विश्वास किया, बाकी कहीं ये झाड़ मंत्र फूक कुछ भी नहीं, कभी भी, क्योंकि पारिवारिक संस्कार ही नहीं मिले। ऐसे ऐसे परिवार में किसी का संस्कार नहीं था, तो सोच अपने आप पॉजिटिव ही बनती गई। तो आप नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि नजर वजर तो कुछ नहीं होता, अंधविश्वास कुछ नहीं होता। बस जो होता है मेहनत होता है और अच्छे कर्म होते हैं। बस अच्छे कर्म करो और मेहनत करो, किसी का नेगेटिव हो रहा भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, बस मेहनत करो। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ, कभी नेगेटिव मैंने मेरे जीवन में सोचा ही नहीं कि नेगेटिव क्या चीज़ है यूँ। और जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि कहने का मतलब तुमने शादी नहीं की, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा, मैंने कहा कि जो होगा वो ईश्वर पर भरोसा है, बस मैं नेगेटिव को सोचती हूँ। अभी लेटेस्ट 2000 अभी 23 मार्च की बात बता रही हूँ,
हम कहीं मंदिर से आ रहे थे, मेरे भैया मेरी गुड़िया वगैरह हम सब थे, और अच्छे से बात करते करते आए। 2 कुत्तों को बचाने के लिए और एक कोई बाइक को बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी 6 से 7 फीट नीचे गिरी। गाड़ी पूरी खाई में, एक तरफ पूरा मतलब ऊपर से लोग कहने लग गए सब बचे है ही नहीं। मेरी गुड़िया ने आवाज लगाई, अंकल बचाओ अंकल बचाओ। स्थिति ऐसी कि कोई नहीं निकले। फिर मैंने मेरे भाई को, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा पीयूष, तो वो एकदम थोड़ा सा अनकॉन्शियस में हो गया। मैंने कहा तो हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, भगवान साथ में, अपन सब स्वस्थ हैं। अब उसका जो गाड़ी का जो गेट खुले ही नहीं। फिर वहां से ऊपर से आए, उनके हाथ में कुछ था, वो दातुड़ा दातुड़ा बोले, उससे काटी झाड़ियां, एक एक को निकाली। मेरा भाई मुझे देखे, मेरे भाई को, मैंने कहा बस अपन है, सब कुछ है। उसने रक्षा करी है। जिस जगह से आए वो देवी साक्षात अपने साथ थी, और पता नहीं बचाने वाला ही वो, ये करने वाला, बस कर्म करे जाओ। हमने मम्मी को नहीं बताया, मेरी मम्मी बहुत सेंसिटिव है, भाभी को नहीं बताया, लेकिन उनको पता चला। घर में हम सब आए, हमारे कोई दूसरे फैमिली मेंबर थे, उनकी गाड़ी से हम आए, गाड़ी तो हमारी क्रेन से लाई। तो आते उनको लगा कुछ है, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत रखी, मेरी गुड़िया मेरा भाई, अब उसको मेरे से छोटा, वो घबरा गया। मैंने कहा गाड़ी तो अपन 10 ले आएंगे, लेकिन अपन बचे तो सब कुछ है। मम्मी को लगा कुछ न कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। भाभी को भी लगा, हमने ऐसा मतलब घर में हमारे गेस्ट आके बैठे, उनके सामने हमने महसूस नहीं होने दिया कि कोई घटना घटी। फिर आधे घंटे बाद मैंने धीरे धीरे सबको बताया। तो मुझे, मेरे साथ में कोई और था, तू किसके शगुन लेकर गई थी? मैंने कहा मैंने शगुन जिसके लिए इतने अच्छे थे कि हम जिंदा हैं। तो ये पॉजिटिव सोच होती है, अपन कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, बस कर्म किए जाओ, बचाने वाला वही है। मैं तो वैसे भी अंधविश्वासों से बहुत दूर हूँ, मैं नेगेटिव, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी संस्कृति ग्रुप पॉजिटिव एनर्जी है। मेरे सामने बैठे, कुछ उनके घरों पे बैठे, और मैं जो कोई कहता भी, मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तो बस मैं 2 लाइन बोलती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस एपिसोड में मर्दों को कोई गाली नहीं दे रहा था। ये पहला ऐसा एपिसोड था तो फाइनली। लेडीज का शोषण करती है ना सर। तो ये उपलब्धि के साथ, और जो आपका प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है हर एपिसोड को, नहीं ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट था। अंधविश्वास वाला था। तो जिस तरीके का प्यार और सम्मान आपसे हमें हर एपिसोड में मिलता जा रहा है, भगवान करे उसे कोई नजर ना लगे, उस पे काला टीका लगे, और इसी तरह चीजें चलती रहे। तो जैसा कि हमारे हर एपिसोड में होता है, हम किसी भी टॉपिक के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम यहाँ सही गलत की परिभाषा नहीं ढूंढ रहे। हम सिर्फ आपस में एक दूसरे से विचार एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए तो खत्म हो गया, लेकिन आपके लिए भी चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कौन सा अंधविश्वास आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में चल रहा है? उसे हमारे सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अंधविश्वास से दूर रहना है। जो गाँव में या इधर भी जो भी बावसियारन, भोपारन, उन चीजों से दूर रह करके इलाज की तरफ मुड़ना है, आधुनिकता की तरफ मुड़ना है, और अंधविश्वास को दूर रखना है। तभी हम स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण व्यवस्थित कर सकेंगे। तो हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके साथ चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनदर लवली पैनल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री